ये बहुत सुंदर बहुत ही भव्य काम उन्होंने संभाला है भंते जी ने। उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। जीवन मानव के जीवन में धर्म की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मानव खुद में ही एक भटका हुआ इंसान है और जब तक उसको उसके खुद के बारे में ज्ञान नहीं होगा, जब तक उसका पूर्ण विकास संभव नहीं है। इसीलिए एक धम्म की मशाल जलाना बहुत ज़रूरी है। और भंते जी ने इस क्षेत्र में, भंते संघ बोधि जी ने इस क्षेत्र में ये बीड़ा उठाया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतीकात्मक है, वो 50 फुट ऊंची लग रही है। एक संदेश है जन जन के लिए कि मानव अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, धम्म के माध्यम से करता है। धम्म में एक विज्ञान है पूरा। आप अत्तदीपो भव, भगवान बुद्ध ने कहा अत्तदीपो भव। अत्तदीपो भव में सारी शक्तियां इंसान के अंदर निहित हैं। अगर वो चाहे तो उन्हें विकसित करके अपने जीवन में शिखर को छू सकता है। लेकिन चूंकि मानव को रास्ता नहीं मालूम है, इसलिए वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। उसका जीवन कितना विशाल हो सकता है। कहा जाता है कि वनस्पति और अन्य जीव मानव को छोड़ करके अपने अधिकतम तक पहुंचते हैं, लेकिन मानव एक ऐसा इंसान है कि जिसको अपने संपूर्ण शक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपने शिखर तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बचपन मानव का एक जैसा ही होता है। सब बिस्तर में शुशु करते हैं, सब दीवार गंती करते हैं, उल्टी करते हैं, चीज़ों को तोड़ते फोड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे युवा अवस्था में आएंगे, जवानी में आएंगे, आप देखेंगे जीवन परिवर्तित हो जाता है। कोई आगे बढ़कर शिखर को छू लेता है और कोई जीवन को गर्त बना देता है। यही अंतर है, यही अंतर है प्रेरणा में, यही अंतर है जीवन में एक एक कदम को उठाने में, जीवन को समझने में, अपने जीवन को गुणात्मक बनाने में, अपने जीवन को क्वालिटी वाइज बनाने में। यही एक महत्वपूर्ण है। अगर हमारी दिशा सही हो जाती है तो निश्चित तौर पे हमारी दशा भी सही हो जाएगी। अगर दिशा सही नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे, उस शिप की तरह भटक जाएंगे, उस जहाज की तरह भटक जाएंगे जिसको कंपास के बगैर समुद्र में छोड़ दिया हो। वो कहीं ना कहीं भटकते भटकते डूबे। यही मानव का आजकल जीवन है। और यदि मानव अपने को समझ जाए, अच्छे लोगों के संगत में आ जाए, अच्छे वातावरण में आ जाए, तो निश्चित तौर पर उसका विकास संभव है। सारी शक्तियां इंसान में निहित हैं प्रकृति की। तो मेरा संदेश यही है कि हम सभी को, हर मानव को विज्ञान की तरफ जाना चाहिए। विज्ञान वाले धर्म को, जहां मानव एक समान है, मानव में भेद नहीं है, कोई कहीं जातिवाद नहीं है, कोई किसी में अंतर नहीं है। बस एक जीवन है, एक दूसरे के प्रति करुणा है, एक दूसरे के प्रति दया है, एक दूसरे के प्रति समानता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, एक दूसरे के प्रति सहायता के लिए अग्रसर होना है, जरूरतमंदों के लिए दान देना है, जरूरतमंदों की मदद करना है। यही मानव के जीवन का उद्देश्य है। अगर आप नहीं करते तो कुत्ते बिल्ली भी खा पी करके अपना पेट भर लेते हैं। इसलिए मानव को मानव की तरह, चूंकि इस प्रकृति ने सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव को बनाया है। मानव को इसलिए बनाया है कि मानव के पास दो शक्तियां अद्भुत हैं, एक उसका दिमाग और दूसरा उसका मन। दिमाग तो पशु पक्षियों में होता है, लेकिन मन नहीं होता। जो मन ही ऐसा कारक है, अगर वो चाहे तो इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है और चाहे तो गर्त में डुबो सकता है। बस इंसान के ऊपर है कि वो अपने मन को नियंत्रण में करे, अपने चित्त को निर्मल करे, अपने अंदर की अशुद्धियों को मिटा दे और एक शिखर की तरफ अग्रसर हो जाए, एक सात्विक स्थिति में पहुंच जाए और निरंतर तरक्की करते करते शिखर को छू ले। जो समाज बिखरा हुआ है, हाँ, यस। समाज, सबसे पहला सवाल है कि समाज बिखरा हुआ क्यों है। इस प्रश्न पे अगर हम मंथन करते हैं तो निश्चित तौर पे बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं या तो हम अहम में या बहम में, इन दोनों चीजों में हम बिखरे हुए हैं। इसीलिए मैं, ईगो, अगर ई हटा दें और गो को जाने दो तो हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा बहम, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा हो नहीं सकता, मेरे से बहुत श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए अगर मैं अपने से दूसरों को श्रेष्ठ मान करके उनके संगत में जाऊंगा, अच्छा सीखने की कोशिश करूंगा, समाज जुड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि असो कोणीही मंत्री, असेल कुठलाही आमदार वा खासदार, असू दे कुठलाही प्रशासकीय अधिकारी वा नगरसेवक, आम्ही जुमानत नाही पोकळ धमक्यांना। आमची बांधिलकी सत्तेशी नाही, सत्याला। आम्ही आहोत आवाज महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक कुटुंबाचा।